Okay, welcome class. Welcome to today's session, and today we'll be talking about hazard assessment. So, how was your paper, by the way? Anyone? पेपर कैसा था? सर अच्छा था, आसान था। ओके, चलें ठीक है तो चीज ठीक है. सर So, लास्ट okay, क्वेश्चन का थोड़ा सा बता दें कि उसमें क्या करना था। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? लास्ट प्रोजेक्ट्स वाला? क्वेश्चन सर वो जो DRR और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन को लिंक करना था। ओके ओके चलें हम वो बेसिस मैंने क्लास चेक तो कर लिया पेपर आपके. सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल शेयर द पेपर्स. नेक्स्ट सेशन में मैं आज मैंने आपको पेपर शो कर देने थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नेक्स्ट वीक में देखते हैं क्या हालात होते हैं, देन वी कैन रिज्यूम. थर्सडे एंड फ्राइडे इज ऑल्सो ऑनलाइन. सो आपकी जो वेनसडे को वैसे ही छुट्टी है आप सबको ड्यू टू 9 नवंबर न्यू हॉलीडे अनाउंस्ड. और थर्सडे एंड फ्राइडे इज ऑनलाइन सेशंस. सो आपकी नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन ही होगी. इस वीक आप सारे ऑनलाइन ही हैं. यस दैट्स इट. सो अगर लेट्स रिकॉल एक्सक्यूज मी सर. प्रीवियस. जी जी जी. सर ये जो थर्सडे फ्राइडे के सेशंस हैं, क्या हमारे वो मंडे की जो क्लासेस स्किप हुई हैं वो शिफ्ट हो रही हैं या जिनके रेगुलर हैं? सॉरी दोबारा बताइए. सर जो आप कह रहे हैं थर्सडे और फ्राइडे ऑनलाइन सेशंस हैं, सो क्या जो हमारी मंडे की क्लासेस स्किप हुई हैं वो शिफ्ट हो रही हैं थर्सडे को, या ये जो रेगुलर जिनकी क्लासेस हैं उनके नहीं, लिए? जिनकी रेगुलर है, जिनकी रेगुलर है, जिनकी रेगुलर ओके क्लासेस है. सर. यानी कि थर्सडे को आपकी जो डॉक्टर वहीद की क्लास है, जो आप लोग जो आप में से जो लोग अटेंड करते हैं उनकी क्लास ऑनलाइन होगी थर्सडे को. वेडनेसडे को तो वैसे ही ऑफ है. अभी ओके रीशेड्यूलिंग और न्यू सर. क्लासेस की भी बात ही कर रहे हैं हम. जी फजल. अस्सलाम वालेकुम सर. जी जी. सर ये मार्क्स तो बता सकते हैं? अच्छा, ये क्लास पे डिस्कस कर लेंगे ना. उस टाइम पे मार्किंग भी आप देख लीजिएगा ऐड होती है कि नहीं, वरना अगर मैं कॉल आउट करना शुरू करूंगा तो टाइम लग जाएगा. तो यस, ये नंबर की मैंने लिस्ट तो बना ली हुई है. तो मैंने कहा सर पहले वो मैं ही सिर्फ बता दें सर. नहीं नहीं, वो सबके नंबर. सामने डिस्क्लोज नहीं मैं करना चाहता. इट्स अ प्राइवेट मैटर. आप में से कुछ लोगों का प्राइवेट मैटर है. यू डोंट वांट टू शेयर द नंबर्स. तो इट्स तो इसलिए मैं ओपनली तो नहीं बताऊंगा. अगर आप ऐसे मुझे कहते तो आपको मैं चैट में नंबर भेज देता हूँ, पर्सनल चैट में. ठीक है. ठीक है तो सर, सही है. अच्छा, यस, और कोई क्वेश्चन तो नहीं. चलो ठीक है. ओके, सो rather than recalling all my previous lectures, भी आपने एग्जाम दे चुके हैं, तो लिहाजा प्रीवियस रिकॉल करने का आई डोंट थिंक से कोई फायदा खास होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड दोज इन योर प्रीवियस लेक्चर. एग्जाम सब हो चुके हैं, रिकॉल करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द हैजर्ड असेसमेंट. व्हाट इज अ हैजर्ड असेसमेंट? व्हाट एक्चुअली इट इज? क्या चीजें हैं जो आप सोच सकते हैं आपके घर में, आपके कमरे में, अभी जिस टाइम पे आप अपने कंप्यूटर के सामने या मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं? व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम सराउंडिंग यू? व्हाट आर द डिफरेंट हैजर्ड्स? लाइट है, छत है, दरवाजा है, आग लगने का खतरा है, कितना खतरा है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स का खतरा है. आई मीन ये कुछ हैजर्ड्स हैं विच आर वी आर अवेयर ऑफ. कुछ हैजर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता कि आपके हैजर्ड्स जो आपने भी सोचा ही नहीं है, आपके घर में, आपके सराउंडिंग्स में, जहां आप रहते हैं, जहां आप ऑफिस जाते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान, एनीवेयर यू आर, दे आर एवरीवेयर देयर हैजर्ड्स. सड़क पे निकलते हैं, देयर इज अ हैजर्ड ऑफ एक्सीडेंट. इवन आप फुटपाथ पे चल रहे हैं, रोड के साइड पे चल रहे हैं, देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट. गाड़ी चला रहे हैं, केयरफुल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट. देयर इज ऑलवेज अ हैजर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ हैजर्ड इज ऑलवेज देयर. उस चीज को अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए पीपल शुड बी अवेयर ऑफ हैजर्ड्स. दे शुड बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स वेयर दे आर. किस तरह के लोग हैं इर्द गिर्द, किस तरह की ट्रैफिक है, किस तरह के इन्वायरमेंट है. सो ये जो हैजर्ड की एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज या कुछ चीजें हम बात करेंगे उस पर भी जाके. हैजर्ड की जो नौयत है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड
hazard. There are so many hazards we have still not thought of. जब तक हम hazard identify नहीं कर सकते, we cannot be prepared enough for that. So the for an effective risk, हमने disaster risk की बात करते हैं, DRR की बात करते हैं कि we will reduce risk. So hazard is the first component. Today we will start our risk assessment component. तो हम आज से hazard assessment की पहले बात करेंगे. Then gradually we will move on to vulnerability and capacity assessments. And then ultimately our target is to identify the risks and the strategies which can help us in reducing the risk or mitigating the risks. So this is our ultimate target. So our first target is hazard assessment. So when we're doing hazard assessment, first of all, we need to be aware of what are the different things around us, what are the different challenges, what are the things which can hurt me, right? ठीक है ना फजल, ये ना कहना सर वो बस कॉलेज में दुख मिला था दोबारा, ठीक है? So then what are the different hazards are there, what are the different possibilities are there? So we are like Stephen Hawking said that there are disasters are there, nuclear war is there, and virus is there. These are some of the things which have the potential to wipe out the humanity. सारी mass extinction event हो सकता है, जिसकी वजह से everything can be destroyed, wiped out, finished, right? So for that we need to understand what is hazard, what are the different types of hazards, what is hazard itself it is. So hazard की आपने different force सुना होगा. हैजर्ड्स आपके ख्याल में हमने पहले बातें की थी थोड़ी सी हैजर्ड के बारे में, डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड अ डिजास्टर. सो एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड अ डिजास्टर? एनीवन? Hazard is Sir, a hazard. एक सेकंड पहले, इसलिए मैंने कहा था ऑनलाइन में मसला होता है, काइंडली हाथ खड़ा कर लें. इरम, you started first, so please. Sir, hazard is a potential risk. Hazard is a potential risk. Okay, ठीक है. फजल? Sir, hazard can be it is natural phenomena, sir. When contact with community, it forms disasters. ठीक है. फिजा? Sir, likewise, hazard is a phenomena that can damage the society, ecosystem, human being, and our surrounding. But when human interacts with the hazard, it becomes disaster. Okay, perfect. Anyone else? हैजर्ड उनके ख्याल में क्या है? खतरा. आपने हैजर्ड का सिंबल देखा होगा, गाड़ी में होता है ना हैजर्ड का बटन, जब आप डबल इंडिकेटर लगा देते हैं तो गाड़ी के डबल इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं, तो उसको कहते हैं हैजर्ड इंडिकेटर, कि मेरी गाड़ी में खराबी है, डिजास्टर बना नहीं लेकिन बन सकता है. सो पोटेंशियल थ्रेट आउट देयर व्हिच हैव अ प्रोबेबिलिटी और व्हिच हैज अ पोटेंशियल टू कॉज अ हार्म हुआ नहीं, लेकिन व्हिच हैव अ पोटेंशियल टू कॉज अ हार्म. ओके, सो दैट इज हैजर्ड असेसमेंट. सो व्हाट वी कैन हमने अब हैजर्ड असेसमेंट है हमारा मकसद, तो हैजर्ड असेसमेंट कैसे की जा सकती है? सो ये गैरीज का बहुत अच्छा आई वुड से methodology है, hazard assessment methodology, in which we can say that this is the hazard which is happening right now. Okay, so again coming back to the basics, why hazard? What is a hazard? How it happens, right? So hazard is it's a element in it's a natural element, you can say. It's something which is available in the nature, in the environment, कोई चीज physically environment में पड़ी हुई है, ठीक है, that can harm. I would suggest like this कि आप बाहर निकलते हैं, let's say terrain आपका जो है, आपका जो टोपोग्राफी है, आपके जो आप डिफरेंट कंटूर्स हैं, आपके डिफरेंट हिलस्केप्स, लैंडस्केप्स बने हुए हैं, डिफरेंट. आप कुछ लोग प्लेन फील्ड में रहते हैं, लेट्स से आप में से कुछ लोग पंजाब के होंगे, कुछ लोग ऑल ओवर पाकिस्तान से होंगे ऑब्वियसली, तो कुछ लोग पंजाब में रहते हैं, पंजाब की फ्लैट लैंड पे, प्लेन लैंड पे, कुछ लोग हिली एरियाज में रहते हैं,
कुछ लोग माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं. सो अभी सिंपल एक इंडिकेटर अराउंड टोपोग्राफी, the physical terrain of an environment. Now all these three have different kind of challenges. जिस तरह की फिजिकल टेरेन है, जिस तरह का फिजिकल एनवायरनमेंट है, सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन इंडिकेटर, भी मैं इसमें और चीजें नहीं ला रहा, उसमें बात करेंगे. आपका टेरेन, आपकी ज्योग्राफी इज आई थिंक ब्रॉड टर्म, अगेन लिमिटिंग टू द फिजिकल, जियोफिजिकल, और आई वुड से ओनली टेरेन ऑफ द इन्वायरमेंट, उसमें हम बात करें तो जिधर आप लोकेटेड हैं, हाइट, एल्टीट्यूड, स्लोप, प्लेन लैंड पे आप किस तरह का आपका लैंड है, मार्शी है, क्या है, दैट इज अल्टीमेटली क्रिएटिंग और द लैक ऑफ समथिंग इज हैजर्ड और नॉट अ हैजर्ड. तो आपकी जो फिजिकल एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट डिफाइंस योर एनवायरनमेंट, दैट डिफाइंस अ हैजर्ड. और क्या हो सकते हैं, मैंने भी फिजिकल टेरेन की बात की, और जो नेचुरल है, इधर इंसानों का इंटरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, फिजिकली इन्वायरमेंट में जो चीजें अवेलेबल हैं, आपके ख्याल में और क्या हो सकती हैं दैट कैन कॉज, दैट कैन रिजल्ट इन अ काइंड ऑफ अ डिजास्टर? एनीवन? यस फिल्जर. सर वेदर और क्लाइमेट. ओके, वेदर और क्लाइमेट, जहां आप रहते हैं, जिस तरह का आपका क्लाइमेट है, इसमें अब नॉर्मेलिटी की बात नहीं करें. लेट्स से आप एक ठंडे एरिया में रहते हैं, एक गर्म एरिया में रहते हैं, तो ऑफ कोर्स जब ठंडा एरिया है तो आपका हैजर्ड की इंटेंसिटीज ऑफ टेम्परेचर इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द plain areas, or it's very different than people living in the Balochistan region or the desertous region, desert होता है जो उसके रीजन से. नो, जिधर आप रह रहे हैं, इसका ह्यूमन लेना देना कुछ भी नहीं है इंसानों से. ये क्लाइमेट की आपने बात की, जोन्स की ये बात की आपने कि जी इधर इधर लोग रह रहे हैं, दैट डिफाइंस योर हैजर्ड की इंटेंसिटी, या हैजर्ड किस तरीके का आ सकता है. चले, ये वेरी गुड पॉइंट. एनीवन एल्स? इसके अलावा और क्या हो सकता है? फिजिकल एनवायरमेंटल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं. Anyone know? Okay. How near are you to a river, for example? How much near you are? रिवर क्या आपकी लोकेशन कहाँ है, कितनी दूर है, कितनी करीब है, किस तरह का रिवर? आर यू लिविंग ऑन अ सी कोस्टल एरिया, नियर अ रिवर, अवे फ्रॉम द रिवर? रिवर के करीब होंगे, फ्लड का डर है, दूर होंगे, ड्राउट का डर है. सी लेवल के पास सी लेवल राइज का डर है, स्टॉर्म सर्जेस, आपके हरिकेन्स, ये इस तरह के हैजर्ड्स आ सकते हैं. सो वेयर आर यू लिविंग इन अ फिजिकल एनवायरनमेंट? सॉरी, जैसे वही मैं ऐड करी थी कि अगर आप किसी माउंटेन की बेस पे रह रही है, विद डेंजर ऑफ लॉन्चेस लाइक, और ग्लेशियर के बेस पे जो है आपको ग्लेशियर की मेल्ट होने का भी वो होता है. एग्जैक्टली. इसमें अभी हम इंसानों की वल्नरेबिलिटी की बात नहीं कर रहे. वल्नरेबिलिटी इज अगेन समथिंग, उस पर हम बात करेंगे, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. हैजर्ड के होने से ही सारा कुछ हमारी हाउ टू टैकल, हमारा बिहेवियर, हमारी सोसाइटी, हमारा गवर्नेंस सिस्टम्स, हमारे एबिलिटी टू कोप विद सर्टेन डिजास्टर्स, वो बदल जाता है. तो हैजर्ड इटसेल्फ, हैजर्ड असेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हैजर्ड की नौयत देख के वी हैव टू डिफाइन आवर मिटिगेशन एंड prevention measures. So you're right, absolutely right. Another definition is like a potential harm, source of harm which can cause again. So in the end, a definition comes, a loose kind of definition is coming up, that hazard is a situation or I would say a source which has a which has a potential to harm a house. So that is one of a very pet definition of a hazard. So what are the different associated terms? Like मैं अगर बात करता हूँ जी हैजर्ड्स की क्या टाइप हो सकती हैं, तो आपके जहन में दो चीजें आएंगी, वो कौन सी हो सकती हैं, कि हैजर्ड की कौन सी दो टाइप्स हैं? सबसे मेन जो होती है, जो अक्सर आप लोग बोलते हैं क्लास में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स. एनीवन? एक अगर देखें, एक
फिजिकल हैजर्ड हमारे सामने आ जाती है, केमिकल हैजर्ड हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, ठीक है। एनीवन एल्स? Climatic and the human. सॉरी, Iram, can you repeat yourself? Sir, it was not me, it was Zainab, or it was natural and human made. Exactly. जो सबसे पहली चीज ज़हन में आती है वो आती है Sir, नेचुरल एंड मैन मेड। ओके, सो कंटिन्यूइंग सो व्हाट आर, अब एक ही एरिया में ना, यूनस आपको आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज, पिक्चर, एवरीथिंग, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है बीच में? बीच में कभी कभार स्किप हो रहे होते हैं। अभी आपका अभी ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। मुझे ना अगर कोई मसला हो ना वॉइस ऑडियो में तो मुझे बता दिया करें सर, आवाज थोड़ी सी कुछ इशू आ रहा है, सो आई कैन रिपीट माई सेल्फ, इट्स नॉट एन इशू। अगर कोई और मसला आता है तो आई कैन स्विच द नेटवर्क एज वेल, कोई मसला नहीं। वो कुछ सेकंड्स का आ रहा होता है, 3-4 सेकंड्स का, तो कोई मसला नहीं। अच्छा, लेकिन बात समझ आ रही हो तो डू लेट मी नो। अगर कोई क्वेश्चन किसी को समझ ना आया कोई बात, तो आई कैन रिपीट माई सेल्फ, इट्स नॉट एन बिग इशू फॉर मी। ओके, ओके। so talking about natural and human made, human induced hazards, so there are two different types, right? लेकिन अब जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, देखें आप हिल एरिया में रह रहे हैं लेकिन आप रिवर के करीब भी रह रहे हैं, आपका जो माउंटेनियस रीजन है उसमें मड स्लाइड्स भी होती है, बहुत ज्यादा लैंड स्लाइड्स भी हो सकती हैं। सो एक एरिया में ना डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड्स हो सकते हैं, और ये होते भी हैं। हर एरिया में हैजर्ड होता एग्जिस्ट करता है। देयर इज नो सच थिंग एज जीरो हैजर्ड। आप फ्लड से बहुत दूर भी एरिया में है ना, 0.0001% चांस आप फ्लड में हो सकते हैं, राइट? सो हैजर्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकती। अब एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, डिफरेंट हैजर्ड्स हैं, तो एक ही एनवायरनमेंट में दे आर मल्टीपल हैजर्ड्स। उनको कहते हैं कई बार मल्टी हैजर्ड इन्वायरमेंट। मल्टी हैजर्ड इन्वायरमेंट, बोर्ड होता तो मैं लिख देता हूँ मल्टी हैजर्ड इन्वायरमेंट। सो इस मल्टी हैजर्ड इन्वायरमेंट को टैकल करने के लिए हाउ वी कैन डू इट। एक हैजर्ड का तो मुझे पता चल गया जी, इस एरिया में मुझे फ्लड आ सकता है, ओके, मैं फ्लड के लिए डैम बनाना शुरू कर दूंगा, मैं ये काम शुरू कर दूंगा वो। लेकिन एक एरिया में अर्थक्वेक भी आ, तो मैं क्या करूं? क्या मैं डैम बनाऊं? क्या मैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डेवलपमेंट पे काम करूं एज अ प्लानर? फिर नहीं, अच्छा जी, लैंडस्लाइड भी आ सकते हैं, तो क्या मैं दरख्त डिफॉरेस्टेशन करूं, एफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दूं, दरख्त लगाना शुरू कर दूं? डेजर्ट वाला एरिया भी आ सकता है मेरे में, तो क्या बारिश का मतलब ड्राउट है तो वाटर सेविंग मैकेनिज्म भी शुरू कर दूं, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी शुरू कर दूं? सो इन अ मल्टी हैजर्ड सिचुएशन, मल्टी हैजर्ड इन्वायरमेंट, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या करना है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टू डिसाइड कि जी कौन सा वाला प्रोजेक्ट करना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैयर लेना है। तो अल्टीमेटली जब मल्टी हैजर्ड की बात आती है तो लोग कहते हैं हैजर्ड असेसमेंट की जगह ना लोगों की वल्नरेबिलिटीज कम कर दें, कैपेसिटीज एनहांस कर दें, वो ज्यादा आसान काम है बनिस्बत हैजर्ड को टैकल करना। बट टू सम एक्सटेंट हैजर्ड असेसमेंट करके हैजर्ड को रोकने के लिए आपको स्ट्रक्चरल मेजर्स अगर आपने करने हैं, सो यू नीड अ हैजर्ड असेसमेंट। अर्थक्वेक के खिलाफ, फ्लड के खिलाफ, फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स, डिफरेंट टाइप्स। सो मल्टी हैजर्ड समटाइम्स दे occur in a same area but will occur different times. अब मैं इस्लामाबाद करते हैं, हमारा आज सीजन चल रहा है स्मोक का। इस्लामाबाद में तो खैर इतना ज्यादा नहीं फील होता। आप में से कुछ लोग हैं लाहौर वाली साइड से अगर रहते हैं, सेंट्रल पंजाब से, तो यू कैन फील दैट स्मोक इज गोइंग ऑन। लेकिन अभी जब नवंबर जनवरी आएगा, सेम एरिया कोल्ड वेव और का इशू आ जाएगा, वो खत्म होगा, डेंगी आ जाएगा, डेंगी खत्म होगा, हीट वेव्स आना शुरू हो जाएंगी, हीट वेव्स खत्म होंगी, मूनसून का बारिशों का सीजन आना शुरू हो जाएगा। सो वन एरिया हैज मल्टीपल हैजर्ड, एक ही एरिया में डिफरेंट हैजर्ड सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर माउंटेनियस रीजन में जाएं, ये चीजें वहां भी टू सम एक्सटेंट एप्लीकेबल है। सो मल्टी हैजर्ड थिंग्स आर देयर। यस फिजा, प्लीज, यू हैव अ क्वेश्चन? जी सर। सर ये जो दूसरी टाइप है ह्यूमन मेड हैजर्ड्स, तो ये डिजास्टर नहीं कहलाएगा?
तो ये टाइप ऑफ हैजर्ड कैसे, ह्यूमन मेड हैजर्ड को हम ठीक है, ठीक है। डिजास्टर कॉल करते हैं। हाँ, ह्यूमन मेड का ये मतलब है, मैन मेड या ह्यूमन मेड का जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हैजर्ड्स आर देयर। टेररिस्ट अटैक होता है, लेट्स से, डेथ नहीं होती, सो दैट इज नॉट अ डिजास्टर, राइट? जब जब अटैक हो, इंटरेक्शन हो और वो डैमेज कॉज करे, दैट इज अ डिजास्टर। अदरवाइज हम उसको हैजर्ड कहेंगे कि जी हो सकता है, ये हुआ नहीं, हो सकता है। क्लियर? जी सर, थैंक यू। Okay. Okay, so multiple hazards, so they can hazard in different space, same space में over time ये चीज वेरी कर जाती है। Yes, Yunus, please. सर हम लोग जो ह्यूमन मेड हेजर्ड हैं इसको जीरो कर सकते हैं या नहीं? Very good question, Yunus. देखें, हम सोसाइटी को जितना मर्जी अच्छा बना लें, जितना मर्जी सोफिस्टिकेट बना लें, देयर इज सर्टन कुछ स्टूडेंट्स की बात करता हूँ मैं, जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूँ, कुछ स्टूडेंट्स क्लास में शरारतें करेंगे। सो उनके कुछ इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में शरपसंद जो अनासर की वर्ड यूज होता है, नामालूम अफराद का वर्ड यूज होता है, डिफरेंट चीजें, टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। सो अल्टीमेटली there are certain fraction of a society who will not be happy with the governance system. They will not happy with the political party system. They won't be happy with the religious system. तो there is always, even जापान में देख लें, अमेरिका, जापान में देख लें, उधर भी एक पॉलिटिकल, एक पिछले लास्ट को एक्स प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने शूट करके मार दिया था इन जापान। That is a very sophisticated, that's a very highly developed society. So man-made, I won't think so कि man-made man या ह्यूमन मेड हैजर्ड भी जीरो हो सकता है, शायद जन्नत में हो। Yes, anyone else if they want to contribute? No, मैं अब सबके नाम लेना शुरू करता हूँ फिर आसपास। Okay, so let's go on. Let's move on ahead. So next is the quasi natural. एक कुछ हैजर्ड होते हैं जो उसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये नेचुरल है कि ये नेचुरल है कि इज इट मैन मेड। तो ऐसा डिजास्टर लाइक स्मोक, उसमें एक तो मौसम भी हमारा ऐसा हो चुका है, सर्दी आ रही है, कन्वर्ट हो रहा है, तो एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, हमारी जो एयर की प्रोसेसेस हैं, जो थिकनेस है और समथिंग लाइक दैट, वो भी, और इंसानों ने जो हमने पोल्यूशन की हुई है, गाड़ियों की वजह से, या एग्रीकल्चर क्रॉप रेजिड्यू को आग लगा के, सो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग। ये दो चीजें हैं जो मिक्स करके एक हैजर्ड बना सकते हैं, लाइक एग्जांपल स्मोक एंड डेजर्टिफिकेशन। समटाइम हम एग्रीकल्चर ओवर प्रोड्यूस करने के लिए हम लैंड को भी ओवर यूटिलाइज कर देते हैं, तो लैंड की कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, वो लैंड फर्टाइल लैंड नहीं रहता। सो ह्यूमंस का लेना देना भी होता है और कुछ नेचुरल फीचर्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो उस तरह के हैजर्ड्स को कहते हैं क्वाजी नेचुरल हैजर्ड्स। एंड समटाइम्स दे आर हैजर्ड्स दैट आर, जिसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं होता कि यस नो, कि अब स्टार्ट हो रहे हैं और अब खत्म हो रहे हैं। तो दोज काइंड ऑफ क्रॉनिक हैजर्ड्स दे एक्यूमुलेट ओवर टाइम, कि आपका इन द लॉन्ग टर्म आपका कंडीशन, आपने एक खराब से खराब, तो स्लम्स में लोग रह रहे हैं, उनकी 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 आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं की, उनके एरिया में डेवलपमेंट नहीं की, तो वक्त के साथ साथ उनकी कंडीशन डिग्रेड होती गई एंड सडनली देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। तो क्या होता है कि sometimes those hazards over some time, some period, they manifest over time and suddenly they happen. Think you repeat okay? No, okay. So then is the secondary or cascading hazards. Like for example, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अर्थक्वेक की। एक ऐसा हैजर्ड है, वो आया है, उसकी वजह से और डिजास्टर्स हो गए हैं। कॉज अर्थक्वेक ने तो डैमेज करना था, जो कर दिया, लेकिन उसकी वजह से कुछ और हैजर्ड इंस्टिगेट हो गए हैं, या कह लें उनको चिंगारी, जिस तरह आग लगा, उनको आपने फ्लेम अप कर दिया, राइट? उसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से और कौन सा डिजास्टर आ सकता है? एनीवन? अर्थक्वेक है, उसकी वजह से और डिजास्टर आने लग गए हैं, क्या आ सकता है?
Landslide. Tsunami. Landslide, tsunami, very good. Anyone else? कोई वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। ओके, वोल्केनिक eruption हो सकता है, ठीक है, आई एग्री। और कुछ आ रहा हो? फ्लड आ सकता है? यस, आ सकते हैं सर। कैसे? सर सुनामी आएगी तो फिर फ्लड हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। लेट्स से आपका डैम फेलियर हो जाता है, कैन इट बी लाइक उसने क्रैक करके डैम फेलियर हुआ एंड देन सडनली फ्लडिंग हो गई, फ्लैश फ्लडिंग हो गई, कैन इट हैपन? Yes, sir. इसी तरह अ, आपकी कोई फैक्ट्री को आग लग गई, उस फैक्ट्री की वजह से हैजर्डस मटेरियल स्पिल हो गया, हो सकता है? हो सकता है ना? आपकी एरिया में सिस्टम, कम्युनिकेशन का सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो वहाँ जिसकी वजह से एनर्की हो गई है, लोगों ने एक दूसरे पे हमले शुरू कर दिए हैं, एक सिचुएशन, पॉलिटिकल क्राइसिस कह लें, क्राइसिस स्टार्ट हो गया इस एरिया में, राइट? सो दैट कैन हैपन। एक अर्थक्वेक था 90, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, बट कोबी अर्थक्वेक है जापान में, उसकी वजह से शहर में आग लग गई थी बहुत ज्यादा। तो where that cities, that whole city was wiped out, whole city तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन majority of the city was wiped out, क्योंकि earthquake की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हुई और उसकी वजह से आग लग गई, और जिसकी से earthquake से इतना डैमेज नहीं हुआ जितना आग से डैमेज होगा, वो पूरी आग पूरे शहर में फैल गई। तो समटाइम्स लाइक हम सोचते कुछ हैं, वो कुछ हो जाता है। सो अर्थक्वेक इज प्राइमरी, मैंने तो अर्थक्वेक के लिए काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि उस एरिया में डिफरेंट हैजर्ड्स, एक मल्टी हैजर्ड इन्वायरमेंट थी, तो उससे और भी चीजें आ सकती हैं, और भी नुकसान हो सकते हैं। सो कास्केडिंग हैजर्ड, सेकेंडरी हैजर्ड्स, और आल्सो कॉल्ड कास्केडिंग हैजर्ड, एक हैजर्ड की वजह से दूसरा हैजर्ड आ जाता है। सो दैट इज आल्सो कम्स अंडर द फिलॉसफी ऑफ हैजर्ड असेसमेंट। ओके, अब जो हैजर्ड होता है, अभी हमने बात की टाइम, कि एक एरिया में टाइम की बात करते हैं, तो उसी एरिया में हम स्पेस की बात भी कर सकते हैं, कि एक एरिया, ये हैजर्ड जहां आप लोकेटेड हैं स्पेस वाइज, स्पेशली आप जहां एग्जिस्ट कर रहे हैं जिस लोकेशन पे, दैट विल चेंज योर हैजर्ड इंटेंसिटी या सिविरिटी, जिधर है और किस टाइम पे है, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब भी हम हैजर्ड असेसमेंट करते हैं तो उसमें दो चीजें मस्ट होती हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं आप, किस वक्त की बात कर रहे हैं, और कहां की बात कर रहे हैं। सो हैजर्ड असेसमेंट में दो चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल डिस्पर्शन, कि आप किधर लोकेटेड है, कितना कितना अर्थक्वेक है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आता है एक एरिया में हिट करता है, आपका पी वेव, एस वेव, सो आपकी जो सॉइल है, जिस जगह पे सॉइल है, या तो वो हैजर्ड की इंटेंसिटी आपकी ग्राउंड मोशन की वैल्यू बढ़ा देगा या कम कर देगा। सो सॉइल, इसी तरह फ्लड है, फ्लड जा रहा है जहां डैम मॉडल के मुताबिक, जहां आपकी स्लोप्स हैं, जहां आपकी डेप्थ ज्यादा है किसी एरिया में, वहां फ्लडिंग ज्यादा होगी इन केस ऑफ रेनफॉल, और जहां रन ऑफ या रन ऑफ कम है, वहां फ्लडिंग हो जाएगी। सो सो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस वेयर आर यू लोकेटेड, एक ही शहर में एक जितनी बारिश होती है, लेकिन कुछ एरिया में नुकसान, वो क्या कहते हैं, पानी की क्वांटिटी ज्यादा रह रही होती है एक जगह पे। सो अभी इसमें अगेन वल्नरेबिलिटी की मैं बात खुद नहीं करना चाह रहा कि उस एरिया में क्यों आते हैं क्या। सो लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट ओनली फॉर नाउ। सो जहां आप लोकेटेड हैं और कहाँ लोकेटेड हैं, दैट डिफाइंस योर हैजर्ड सिविरिटी। एंड देन किस टाइम पे है, बारिशों के सीजन में है, ड्राउट का सीजन चल रहा है, स्मोक का सीजन चल रहा है, that also defines hazard. So hazard is a spatio-temporal thing. अब hazard की most of the time, majority of the time, hazards are assessment is done on GIS because हम उसमें visualize कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि कहाँ hazard आपका fluctuate कर रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है। जी यूनस। सर अगर देखिए एक जगह पे, ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे पहले से हैजर्ड हो, उसके बाद वो हम लोग इसकी असेसमेंट करते हैं। अगर एक जगह पे पहले ना हो
बाद में भी आ सकता है? नेचुरल की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल दें थोड़ी सी मुझे जरा। लाइक वोल्केनिक एरप्शन है, पहले नहीं है उसी जगह पे पहले से नहीं होता था, लेकिन अभी अचानक वो आ जाता है या उसकी चांसेस हो जाते हैं। देखिए ना, यही बात है, हैजर्ड कहता है, हैजर्ड की जो फिलॉसफी है या हैजर्ड असेसमेंट की जो अप्रोच है वो यही कहती है कि ऐसा हैजर्ड आपने पहले से, अगर वोल्केनो एग्जिस्ट कर रहा है ना 1000 साल से 10,000 साल से, कभी कभी इरप्ट नहीं हुआ, लेकिन हो तो सकता है ना। वो जो हो सकता है उसी की हम असेसमेंट कर रहे हैं कि अगर वो हुआ तो क्या करना पड़ेगा हमें। सो दैट इज एक्चुअली हैजर्ड असेसमेंट। पाकिस्तान में लेट्स से लाहौर में हमें अर्थक्वेक असेसमेंट की जरूरत नहीं है जी, अर्थक्वेक का हैजर्ड आ ही नहीं सकता, यानी कि अर्थक्वेक डैमेज ही नहीं कर सकता या हमें जरूरत नहीं है। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि अर्थक्वेक की कुछ ना कुछ वेव आपको हिट कर सकती है। देयर इज ऑलवेज अ, मे बी अ लिटिल कम पॉसिबिलिटी हो, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि इट विल हिट इट एंड दैट इट कैन ट्रिगर अ कोलैप्स, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है उससे। लेकिन यही बात कि वो वैल्यू कम हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस भी कम हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली अगर हमें पहले से प्रिपेयर्ड इनफ हो या हम फोरसी कर लें कि ये हो सकता है, देन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ। फॉर एग्जांपल अब हम फ्लड्स की बात करते हैं, रूरल फ्लडिंग जो पाकिस्तान में भी हुई है 2022 की। ये कहना कि जी इस तरह की पहले कभी बारिश नहीं हुई, दैट इज अ लेम एक्सक्यूज। ठीक है, हाय रफीक। ओके, वीडियो ऑफ कर दो रफीक, कोई मसला नहीं, मुझे पता चल गया आप आ गए हो, ठीक है। हाँ, म्यूट भी कर लो और वीडियो भी ऑफ कर लो। ओके स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है, समझ आ रही है मेरी बात? वी वर टॉकिंग अबाउट हाँ 2022 की फ्लडिंग की बात कर रहे थे। सो 2022 फ्लडिंग्स में व्हाट हैपेंड इज दैट कि हम जी इतनी बारिश कभी हुई नहीं तो हमसे हैंडल नहीं हो सकी और समथिंग लाइक दैट, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए था कि ये आ तो सकती है। साइंटिस्ट कह तो रहे हैं ये हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी कम थी या हमने कभी सोचा नहीं था इतनी बारिश हो सकती है, लेकिन यही तो बात थी, हमें सोचना चाहिए था। हैजर्ड असेसमेंट का यही मकसद है कि जी अगर यहाँ कभी बारिश नहीं हुई ना कभी बलूचिस्तान में, इसका ये मतलब नहीं है आगे सदियों में बारिश नहीं हो रही, हो सकती है, पॉसिबिलिटीज आउट देयर, कभी भी हो सकती थी और वो हो गई। तो अभी लेट्स से आपके कुछ एरिया जहां बारिश अभी भी नहीं हुई या बचत हो गई है 2022 फ्लड में, उसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी जाके उधर फ्लड कभी नहीं आना, आ सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इनफ। सर अगर देखिए हम लोग फर्ज करें कहते हैं कि स्नोफॉल जो है वो लाहौर में आ सकती है, हम लोग उसकी वजह से जो उसकी रूफ हैं वो गेबल रह गई, तो ये फिर कैसा रहेगा? अच्छा ठीक है, स्नोफॉल तो मैं नहीं कहूंगा, स्नोफॉल इज नॉट नॉट इट्स नॉट क्या मैं कहूंगा डिजास्टर। कोल्ड वेव की वजह से कोई डेथ्स हो गई, दैट इज अ डिजास्टर। उससे डेथ ना हो, बर्फबारी हो या ना हो, बात की बात है, ठीक है, लाहौर में बर्फ नहीं पड़ सकती, राइट, बर्फ का कभी नहीं पड़ी, लेकिन फ्यूचर जो हमारा इतना अनसर्टन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो इतना हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो क्या क्या हम, ठीक है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि बर्फ नहीं पड़ सकती। तो इसका मतलब है अगर हीट वेव पड़ सकती है, 100% चांस है हीट वेव होने का, 90% चांस है, तो उस पर फोकस कर लें आप। इसकी ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो मॉडल्स हैं वो बता सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ चांस ऑफ एन अकरेंस, और हम एज अ साइंटिस्ट और हैजर्ड में हमेशा प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं कि हाउ मच परसेंट चांस इज देयर दैट इट कैन हैपन। तो जिस चीज का चांस है 90% चांस है, उस पर भी गवर्नमेंट कहेगी चलो 10% चांस तो नहीं है ना, तो 90% चांस तो है ना, उस पर काम करें। हम उस 90% को भी, जब तक वो चीज हो नहीं जाती तब तक हम कुछ नहीं करते, और अगर हो गया एक दफा इवेंट तो हम फिर अगले इवेंट का वेट करते हैं कि अगला इवेंट आएगा देन वी कैन। सो हम यही प्रिपेयरनेस की अप्रोच है कि रेदर देन गोइंग ऑन। और वो अगेन जो आपने बात की स्नोफॉल की और वो हीट वेव की, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्नोफॉल के लिए फिर आप डिजाइन बदल दें, अपनी बिल्डिंग्स बदल दें, वो तो फिर इट्स नॉट लॉजिकल of course, because there is a very less chance of occurrence of snowfall in Lahore, but there is a very high chance of occurrence of heat wave and floods, लेकिन हम उसके ऊपर भी काम भी नहीं कर रहे।
So ultimately ये preparedness है, we have to at least prepare ourselves for at least the type of hazards which are very much recurring in nature, which will happen again, which are bound to happen again, and climate scientists are emphasizing that we have to do it. So उन कम से कम 10 हैजर्ड 15 हैजर्ड हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ डेवलपिंग कंट्री। हमारे मुझे पता है हम 15 को टैकल नहीं कर सकते, टॉप 5 को तो करो ना, टॉप 5 को तो कर सकते हैं ना। सो अल्टीमेटली वी आर लैकिंग इन रिजॉल्विंग दोस 5 हैजर्ड्स एज इट, वो भी उस पर भी काम नहीं कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है, मेरा पर्पस है, या एज आप प्लानर्स फ्यूचर में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इनफ, यू हैव टू बी फ्यूचर के आगे आपके इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, आपके डिजाइन की, आपके प्रोजेक्ट्स की, आपके एज अ डेवलपर प्रैक्टिशनर की, या एज अ डिजाइनर की। तो आपने ये चीज फोर्सी करनी है कि चले जी इधर बन रहा है, तो इधर देयर इज अ पोटेंशियल चांस ऑफ फ्लडिंग। तो आप वहां ये नहीं कहेंगे जी पैसे बचा लेते हैं, चले वो चले, हमारे क्लाइंट में तो इतना ही होता है पाकिस्तान में, लेकिन यू हैव एज एन इंजीनियर यू हैव टू बी स्टबर्न इनफ कि नहीं जी मेरा डिजाइन इस तरह ही बने क्योंकि इट विल हेल्प मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजास्टर और अ डिजास्टर्स। सो एज अ टेक्निकल पर्सन यू नीड टू मेक चॉइस। यूनस समझ आया कुछ आपको मेरी, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? जी सर समझ गया, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन अदर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो काइंडली डू लेट मी नो। डिस्कशन से ही क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस निकलते हैं। ओके, so what is hazard assessment? It's also called hazard evaluation, hazard assessment, hazard analysis, different types of word है। तो आपको hazard analysis का भी मिलेगा, hazard evaluation का भी मिलेगा, but I preferably I use hazard assessment because I feel like क्योंकि हमारा end goal है risk assessment, तो उससे पहले I would prefer toward the use assessment of risk assessment, इस तरह की बातें। So hazard assessment, hazard identification का word भी ये लोग यूज करते हैं, evaluation का भी, analysis का भी, different terms। तो हम hazard assessment को कैसे yes please। सर हम लोग कुछ कोई डिजास्टर असेसमेंट भी करते हैं, और अगर करते हैं तो उसकी मेथोडोलॉजी सेम होगी जैसे हैजर्ड असेसमेंट की होती है? अच्छा, जब हम डिजास्टर असेसमेंट की बात करते हैं तो वो बेसिकली होता है डिजास्टर रिस्क असेसमेंट, तो उसमें हैजर्ड का कंपोनेंट इनबिल्ट होता है। सो अभी मैं जिस तरह हमने इक्वेशन बनाई थी, रिस्क इज इक्वल टू हैजर्ड इनटू वल्नरेबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। सो अभी हम सिर्फ रिस्क असेसमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट पे फोकस कर रहे हैं, हैजर्ड असेसमेंट। फिर हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में भी करेंगे, हम कैपेसिटी असेसमेंट पे भी करेंगे। सो अगर कोई डिजास्टर असेसमेंट की बात करता है तो देयर इज अ हाई चांस, वो प्रोबेबिलिटी आई वुड से वो डिजास्टर रिस्क असेसमेंट की ही बात कर रहा है। और अगर वो बंदा डिजास्टर असेसमेंट में हैजर्ड असेसमेंट की बात नहीं कर रहा हो तो वो डिजास्टर असेसमेंट नहीं है, फिर वो सिर्फ हैजर्ड असेसमेंट है। हमारे पाकिस्तान में क्या किया जाता है, हैजर्ड असेसमेंट को हम रिस्क असेसमेंट कह देते हैं। हम कहते हैं जी फ्लड एनालिसिस कर लिया, इस एरिया में इतना इतना फ्लड में या फ्लडिंग हो सकती है, और हैजर्ड असेसमेंट हो गया, लो जी हमारा हमने डिजास्टर रिस्क असेसमेंट कर ली। दैट इज रॉन्ग, हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट तो की नहीं, कैपेसिटी असेसमेंट तो की नहीं। सो दैट इज अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी इंजीनियर फिलोसफी, हम एज इंजीनियर पर्सपेक्टिव में ज्यादा काम करते हैं, हमारे जो टेक्निकल लोग मोस्टली इंजीनियर्स होते हैं, तो वो हैजर्ड असेसमेंट को ही डिजास्टर असेसमेंट समझते हैं, जो कि टेक्निकली गलत चीज है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Okay, so what is the definition of a disaster hazard assessment? It is the process of estimating. अब यहाँ आप गौर कीजिएगा, पर्टिकुलर दो चीजें आएंगी। अब इस डेफिनेशन आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, लेट मी हाईलाइट इट। Assessment is the process of estimating in a defined area। ठीक है, आपके किस एरिया में बात कर रहे हैं, डिफाइंड एरिया, स्पेस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of a particular phenomena of a given magnitude and time. So two things, space and time. Anything, probability of occurring of a particular hazard which can cause a damage in a particular time at a particular place. So हर एरिया में, एक ही एरिया में डिफरेंट टाइम्स में आपकी हैजर्ड की वैल्यू
वेरी कर जाएगी टाइम ऑफ द जो भी स्केल पे और स्पेशल स्केल पे भी. So again, two main characteristics you can call it, space and time. They play a very vital role in defining the hazard severity. So that is a definition of hazard assessment. It is a process of estimating for a particular area the probability of occurrence of a particular damage which can cause the damage of a given magnitude within a specific time. So that is a definition of hazard. So अगला एक बात आती है hazard adjustment. अभी हमने थोड़ी सी पहले भी जिक्र किया. What is hazard adjustment? Hazard is के depending upon what type of hazards exist in an area, what particular hazards exist in an area, उसके मुताबिक हम अपनी strategies को change कर रहे हैं. That is called hazard adjustment. हम एक earthquake prone एरिया में रह रहे हैं, उसके मुताबिक मैं अपनी बिहेवियर, अपनी स्ट्रेटजीज, अपना अर्बन प्लानिंग की पॉलिसीज चेंज कर दूं. दैट इज कॉल्ड हैजर्ड एडजस्टमेंट. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो अर्बन प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, अगर पंजाब में है तो पूरे पंजाब में एक ही पॉलिसी है अर्बन प्लानिंग की. बिल्डिंग बायलॉज है तो एक ही बिल्डिंग बायलॉज है. केपीके में के बायलॉज है, सब एरियाज में एक ही बायलॉज है. जबकि रूल बताता है कि हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील ने अपने बिल्डिंग बायलॉज खुद बनाने हैं. हमारे जो बिल्डिंग रेगुलेशन है पूरे पंजाब में एक है, पूरे सिंध में एक है, पूरे बलूचिस्तान में एक है. तो उसमें जब आप एक पॉलिसी सबके ऊपर अप्लाई कर देते कि आपकी बिल्डिंग इस तरीके से बन सकती है सिर्फ, तो आप यू आर अंडर एस्टिमेटिंग हैजर्ड. आप कह रहे हो कि सारे मोर लेस सेम है. पूरे स्पेस में हर चीज सेम नहीं हो सकती, वेरी करेगी. आपकी बिल्डिंग की जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी एक कोई अर्थक्वेक्स वाले जब बिल्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, तो खास वैल्यूज रखते हैं. आई डोंट नो वो किस जोन में बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो कौन से सेफ्टी फैक्टर के साथ बिल्डिंग डिजाइन करेंगे, सिस्मिक डिजाइन कौन सा अडॉप्ट करेंगे. तो हम वो जोन वाइज में भी देखा जाए तो जोन के अंदर वो चीज वेरी कर रही होती है, लेकिन क्योंकि वो पूरा एरिया, क्योंकि मेजोरिटी उस जोन में एक खास पर्टिकुलर लिमिट में आ रही है, तो हम पूरे जोन को डिक्लेयर कर देते हैं कि जी इस बिल्डिंग में सिर्फ इस तरह की बिल्डिंग बन सकती है. जबकि हैजर्ड की वैल्यू किलोमीटर्स 5-10 किलोमीटर्स के बाद हैजर्ड की वैल्यू बड़ी रैपिडली ऊपर नीचे जा सकती है. तो कहाँ बिल्डिंग हम अंडर डिजाइन कर रहे होते हैं और कहीं हम बिल्डिंग ओवर डिजाइन कर रहे होते हैं. So that is I have seen practicing in Pakistan. जी यूनुस. सर अगर देखा जाए तो हमारे पास इतने एक्सपर्ट भी तो नहीं होते हैं कि हर जगह के लिए वो अलग अलग असेसमेंट करें. तो ये पॉसिबल हो सकता है? ये है. मैं डॉक्टर फवाद का लेक्चर देना चाह रहा था, बहुत कोई एक इंजीनियर है. तो मैं उन्होंने जो डिफाइन किया हुआ है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें. उन्होंने हैजर्ड असेसमेंट के मैप्स अपलोड किए हुए हैं उनकी वेबसाइट में. अगर आपको कहूंगा आपको मैं लिंक भी ग्रुप में व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा. उन्होंने पूरे कि इस पॉइंट पे, इस पिक्सल पे अगर आप बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तो आपकी अर्थक्वेक हैजर्ड की वैल्यू ये होगी. पीपल, इंटेलेक्चुअल्स कह लें या लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लानर्स, इंजीनियर्स, वो जो फील्ड में जो चीज उनके बॉस कह रहे होते हैं तो वो अप्लाई हो रही होती है. टेक्निकली हमारी थोड़ी सी, हमें एज अ प्लानर या इंजीनियर को अपनी थोड़ी सी टेक्निकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा. हमारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पुराने यूज हो रहे हैं, हम उसी में वैल्यूज ऐड करते हैं, नई बिल्डिंग डिजाइन हुई, डन. तो क्या हो रहा है अब फील्ड में, क्या होना है फील्ड में, ये चीज अब हमारी ये चीजें फर्क आ रही हैं डिपेंडिंग ऑन साइंटिफिक एविडेंस बैकअप. जो चीजें आपके टेक्निकल लोग आ रहे हैं, चीजें अपडेट हो रही हैं, उसकी अडॉप्शन हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है. सो चीजें आर देयर, थिंग्स आर प्रेजेंट. हमारे प्लानर्स को या इंजीनियर्स को वो असेसमेंट करनी नहीं आती, हैजर्ड असेसमेंट करनी ही नहीं आती. जब वो नहीं कर सकते तो फिर वो जो बाय द बुक लिखा हुआ है, जो फील्ड में प्रैक्टिस हो रही है, उसी को अप्लाई करी जाएंगे. सो दैट इज अ प्रॉब्लम I have faced. Many of my friends who have did PhD, they have faced कि जो चीज वो सोच समझ के फील्ड में लाके इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं, इनके पाकिस्तान लेके आते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारी प्रैक्टिकल फील्ड में the people are not qualified enough to adopt those practices. So ultimately वही गैप बढ़ता रहता है और बहुत ज्यादा challenges और issues आते रहते हैं. So that's that. Yes, any questions, class? कोई क्वेश्चन नहीं? Let's proceed. Okay, Ajay Fazal.
सर ये जो हैजर्ड एडजस्टमेंट जो है सर, ये नेचुरल भी हो सकते हैं? सॉरी, हैजर्ड एडजस्टमेंट जो है सर ये नेचुरल भी हो सकते हैं? मसलन फॉर एग्जांपल ये, हाँ ये एक जो किसना कहेंगे, नेशनल को कैसे कहना चाह रहे हैं, एग्जांपल दिखाएं मुझे फॉर बताएं जरा। एग्जांपल सर, कोई इस तरह आपने सर प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है सर, तो इसके साथ हमारी फिजिक कोई चेंजेस ला रहे हैं सर। तो सर अच्छा इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था, जब हैजर्ड एडजस्टमेंट होगी तो इसमें कोई नेचुरल फिनोमिना होगी सर? देखिए, मैं इसको एग्जांपल इस तरह देता हूँ, हमारे जो प्लांट्स हैं या प्लांटेशन है, दरख्त वगैरह, तो वो ओवर द टाइम पीरियड वो अडॉप्ट कर चुके हैं, वो हैजर्ड को देखते देखते एडजस्टमेंट कर चुके हैं, टेम्परेचर को देखते देखते उनके मुताबिक उसमें ओवर टाइम उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज या रेजिलियंस बना ली है। So that can be a hazard. It can be naturally, it can be forced. हम बात कर रहे हैं, हम नेचुरल, क्योंकि नेचुरल तो हम लोगों में नहीं ला सकते कि अर्थक्वेक आएगा और आप जमीन पे खड़े रहें, तो हम भी फोर्स्ड एडजस्टमेंट करते हैं, इसको फोर्स्ड अडेप्टेशन कह सकते हैं। फोर्स्ड अडेप्टेशन करते हैं कि बिल्डिंग ऐसे डिजाइन की जाए कि जो वो अगर वाइब्रेट भी हो तो बंदा जो बीच में वो गिरे ना, समथिंग लाइक दैट, ये बिल्डिंग कोलैप्स ना हो। सो दैट इज फोर्स्ड अडेप्टेशन। हम नेचुरली ऐसी बिल्डिंग नहीं बना सकते जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, हमने उसमें ह्यूमन इंकॉर्पोरेट करके चीजें बनानी पड़ती हैं। सो ऑफ कोर्स नेचुरल एलिमेंट्स आर देयर, जो शायद आपके जानवर ये चीजें ओवर द टाइम पीरियड अडेप्ट कर जाते हैं, लेकिन इंसानों के क्योंकि हमने सारी चीजें बनाई हुई हैं, सो वी नीड फोर्स्ड अडेप्टेशन। और सम टाइम कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हाँ, हमें चाहिए सेमी सेमी टाइम पे, नेचुरल को भी अडॉप्ट करें, उसको भी अडॉप्ट करें, फिजिकल भी, दोनों चीजों को मिलाएं, तो उस पर हम कहते हैं जी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो उस पर भी बात होती है कि वी शुड अडॉप्ट सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेचर, व्हिच विल गिव अस सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड रिजॉल्व आवर सोसाइटल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज। सो एक डिफरेंट फिलॉसफीज आर आउट देयर। सो यस, इट कैन बी नेचुरल टू सम एक्सटेंट, बट वी एज अ प्लानर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वी आर मोस्टली कंसर्न विद द फोर्स्ड एडजस्टमेंट। मे बी इन द लॉन्ग टर्म बारिश फ्लड्स आते थे तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में कल्चरली वो चीजें इम्बाइब कर ली, एब्जॉर्ब कर ली और अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस में वो नजर आती हैं, इंडिजिनस नॉलेज जिसको हम कहते हैं कई दफा। तो उसको हम नेचुरल कह लें या ओवर द टाइम पीरियड जो सालों 100 सालों से आपके जिंदगी में एंटर हो चुकी हैं, उसको आप नेचुरल कह सकते हैं, आई फील लाइक। तो एज अ प्लानर आई वुड से हम ज्यादातर फोर्स्ड अडेप्टेशन या फोर्स्ड एडजस्टमेंट ही करवाते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन ये फजल। यस फिल्जा प्लीज। सर ये हैजर्ड एडजस्टमेंट में हमारे पास अडॉप्टिंग कैपेसिटी और कूपिंग कैपेसिटी आ सकती है, ये दोनों टर्म्स इसके साथ लिंक हो सकते हैं? हाँ, जो हैजर्ड एडजस्टमेंट है ना, आमतौर पे जब यूज होता है ना ये वर्ड, ये होता है लोगों की परसेप्शंस बेस्ड पे, कि लोग क्या समझते हैं और उसके मुताबिक अपनी हैबिट्स चेंज कर लेते हैं। तो एक तरह का लोगों के मुताबिक लोगों को कहें जी आपको अर्थक्वेक आ सकता है, अगर ये काम करेंगे तो ये होगा, इसका नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जब इस तरह की चीजें करवाते हैं, उनके बिहेवियर में, उनके लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं, दैट इज हैजर्ड एडजस्टमेंट। राइट फिल्जा, एनी ये समझ आई? यही क्वेश्चन था आपका? सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे कूपिंग कैपेसिटी हमने कहा वो शॉर्ट टर्म है और एडॉप्टिव कैपेसिटी लॉन्ग टर्म है, तो ये जो हमारी जो कैपेसिटीज हैं वो एडजस्टमेंट में हो सकती हैं लिंक्ड, ये टर्मिनोलॉजीज? असल में यही बात है कि हैजर्ड की बात तो हो जाती है, लेकिन हैजर्ड इज आमतौर पे हैजर्ड इज ये असेसमेंट में बात रहती है। जो आप अडॉप्टिव और कॉपिंग कैपेसिटी की बात करिए, वो हम कैपेसिटी असेसमेंट्स में जाके बात करते हैं। हैजर्ड एडजस्टमेंट इज समथिंग कि हैजर्ड आपको इतना मजबूर कर देता है टू अडॉप्ट सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिसीज या कैपेसिटीज। ये हैजर्ड एडजस्टमेंट की बात हो रही है। आप जो कैपेसिटी अडॉप्टिव या उसकी बात करेंगे, वो हमारी कैपेसिटी, वो हमारा क्या है, असेसमेंट क्राइटेरिया ही डिफरेंट है। तो वी कैन से कि जब भी मैं अगर वल्नरेबिलिटी ठीक है की, सर, थैंक लेट्स यू। से मैं वल्नरेबिलिटी की बात करता हूँ या मैं कैपेसिटी असेसमेंट की बात करता हूँ, तो अर्थक्वेक के लिए कैपेसिटी असेसमेंट डिफरेंट होगी, फ्लड के लिए कैपेसिटी असेसमेंट डिफरेंट होगी। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी कर रहा हूँ तो अर्थक्वेक के लिए डिफरेंट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, फ्लड के लिए वल्नरेबिलिटी असेसमेंट डिफरेंट है, उसके इंडिकेटर्स डिफरेंट है। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा हूँ, जो मैं वल्नरेबिलिटी के इंडिकेटर्स चूज कर रहा हूँ, दोज आर influenced by or those are hazard are adjusting my indicators, that is hazard adjustment। कर मैं vulnerability assessment रहा हूं, लेकिन hazard ने पीछे से मुझे
पॉइंट आउट किया हुआ है. सो दैट इज हैजर्ड एडजस्टमेंट. हैजर्ड कैलिब्रेशन कह लें, जो आप जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन हैजर्ड एडजस्टमेंट इज अ टेक्निकल वर्ड. ठीक है सर, थैंक यू. थैंक यू. ओके, सो हैजर्ड की हम कास्केडिंग की हमने बात की थी. तो कुछ फैक्टर्स या हैजर्ड्स हैं आपके दैट कैन कॉज other type of hazards, cascading hazards. Plate tectonics can cause earthquake. Earthquakes can cause tsunami. Volcanic eruptions can cause tsunami. Earthquake, landslide किस किस वजह से आ सकता है? माउंट प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, earthquake की वजह से, सुनामी की वजह से, फ्लड्स की वजह से लैंडस्लाइड आ सकते हैं. क्या earthquake की वजह से फ्लड आ सकता है या नहीं? So it is different depending on the width of the linkages that is defining कितना इन्फ्लुएंस है एक चीज का. सो इसके मुताबिक वेदर एंड क्लाइमेट आर कॉजिंग फ्लड, हरिकेन्स आर कॉजिंग फ्लड्स. लेकिन इस तरह अर्थक्वेक्स और हरिकेन्स में और वेदर में बड़ा 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 लिंक कंफर्म नहीं है अभी तक. राइट, हाउ मच वेदर इन्फ्लुएंस योर प्लेट टेक्टोनिक्स, इसका कोई एविडेंस अभी तक इतना नहीं है हमारे पास. लेकिन देयर आर वीक लिंकेजेस बिटवीन लैंडस्लाइड एंड सुनामीज. ये ठीक है, लैंडस्लाइड होती है, कैन इट कॉज अ सुनामी? हाइपोथेटिकली इट कैन. हाइपोथेटिकली अगर अंडर वाटर कोई लैंडस्लाइड हुई है, अर्थक्वेक आया या एनी डिस्टरप्शन हुई है जिससे इसको कहते हैं सबमरीन लैंडस्लाइड. क्या आपका अंडर वाटर भी आपकी लैंडस्लाइड हो, तो अगर बहुत हैवी लैंडस्लाइड हो सकती है अंडर वाटर, तो दैट कैन आल्सो कॉज सुनामी. बट अगेन दैट इज समथिंग डिफरेंट. अच्छा, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? आई थिंक आज का मैंने अगला सेक्शन, यस, अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. सो आई थिंक इनफ फॉर टुडे. एंड आपके ऑनलाइन क्लास का I think that's good enough for today. Any questions regarding the class and topic? Yes, Havia, please. Sir, can you hear me? जी. Sir, I wanted to ask कि कभी-कभी हम मैल अडेप्टेशन भी कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी तो हमारे इन्वायरमेंट में हैजर्ड्स आ सकते हैं. सॉरी, क्या कर लेते हैं तो हम? सर मैल अडेप्टेशन भी तो हम करते हाँ, हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द पोटेंशियल हैजर्ड्स. तो सर दैट कैन आल्सो कॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ अदर हैजर्ड्स, मतलब ह्यूमन मेड, वी कैन टर्म इट एज ह्यूमन मेड हैजर्ड्स. देखना, आपने अपनी तरफ से प्लांटेशंस कर दी हैं कि जी हीट वेव कम होगी, बहुत ज्यादा प्लांटेशन कर दी. प्लांटेशन की वजह से क्या होगा? मॉस्किटो ज्यादा हो गए, उससे डेंगू फैल गया आपके एरिया में. तो अपनी तरफ से आपकी नीयत तो अच्छी थी, लेकिन उसकी वजह से डेंगू की वजह से इतनी हीट वेव से डेथ्स नहीं हुई जितनी डेंगू की वजह से डेथ्स हो गई हैं. तो दैट इज माल अडेप्टेशन, दैट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स. तो हमारा बेसिकली हमारा ज्यादा जो फोकस होगा क्लास में, अगर आप मुझे कहेंगे वी कैन गो टू ह्यूमन मेड, लेकिन फिलहाल क्योंकि कोर्स की इतनी ज्यादा चीज, कंटेंट इतना ज्यादा है, आई हैव टू लिमिटेड, तो आई एम फोकसिंग ओनली ऑन द नेचुरल हैजर्ड्स, उसमें हम फोकस करेंगे. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट सर्टेन adopting certain kind of adaptation measures would also result in this kind of a disaster. Yes, thank you, Avia. Anyone else regarding the class lecture today? Yes, Fazal, please. सर ये पीछे हमने हैजर्ड असेसमेंट में आखिर में सब ब्रैकेट में हमने UNDRO 1991 लिखा हुआ है. Okay. तो सर इसके बाद इसकी डिफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं आए या ये डिफिनेशन बहुत परफेक्ट है सर? हाँ. अच्छा, वेरी गुड पॉइंट. एक तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आई ट्राई टू अपडेट द डेफिनेशन, लेकिन फॉर मी एट दैट टाइम जब मैंने ये कॉपी की थी, तो आई फेल्ट लाइक दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट्स probability about spatio-temporal thing. वरना तो आपको ये वाली भी जो आपकी डेफिनेशन है हैजर्ड की, जो शुरू में है, probability of causing a harm, these are also very well accepted definitions for a hazard. लेकिन उसमें मैं इसलिए आपको हाईलाइट करना चाहता था, that definition also highlights the spatial temporal perspective of a particular disaster, of a hazard, sorry. So your very good question, लेकिन I will also look at the latest definitions because and I'll think about it. Very good questions. Anyone else regarding? सर अगर जी. टेक्नोलॉजिकल हैजर्ड हो सकता है, क्योंकि आजकल
या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो इस वजह से वो हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी हम अगली क्लास में ना हैजर्ड क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी। तो देन वी कैन हैव एन यू कैन हैव एन आइडिया कि और क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं। विल टॉक अबाउट इट लेटर। वेरी गुड जी रफीक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी सर? यस यस आई कैन। अच्छा, सॉरी सर, लेट मैंने ज्वाइन किया था, थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर इसमें हैजर्ड्स असेसमेंट में सर। ये सर टाइम फ्रेम अगर गुजर जाए सर असेसमेंट के लिए, तो क्या बाद में हम लोग किसी चीज़ का असेसमेंट करते हैं तो वो हैजर्ड असेसमेंट में नहीं आ सकता सर? अच्छा, हैजर्ड की ना अगेन ये मैंने आगे जाके भी बताना था, लेकिन चले आपको भी बता दें। हैजर्ड की एक और दो टाइप्स होती हैं जिसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक हैजर्ड और प्रोबेबिलिस्टिक हैजर्ड। दो टाइप, हैजर्ड प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक ये होता है कि कितना चांस ऑफ करेंगे कि जी फ्यूचर में इतना चांस है ये आ सकता है। देन इज डिटर्मिनिस्टिक हैजर्ड असेसमेंट कि जी कश्मीर अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, अब उतनी अर्थक्वेक इंटेंसिटी का दोबारा आएगा तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक हैजर्ड। तो अगर हैजर्ड एक बार आके चले गए, 2022 की फ्लडिंग हो चुकी है, अब हम 15-20 साल बाद 2022 की फ्लडिंग का मॉडल दोबारा बताते हैं कि अब 2022 की दोबारा अगर फ्लडिंग होगी तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक हैजर्ड। अब 2010 की फ्लडिंग जो हुई थी, मैंने पहले भी हमने थोड़ा सा बात की थी इस पे, 2010 की जो फ्लडिंग हुई है उसी तरह की 2022 में पंजाब और सिंध में हुई है, लेकिन हमने कोई कोई अपडेट नहीं किया अपना सिस्टम। वो हम उसी तरह ही हमारे उस तरह गांव बह गए हमारे पूरे पूरे। सो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक हैजर्ड अप्रोच। तो दोनों तरह की होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड कि फ्यूचर में क्या होगा, और जो पास्ट एक्सट्रीम इवेंट्स आ चुके हैं उसी का हम मॉडल दोबारा रन कर रहे हैं करंट सिनेरियो के मुताबिक, तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक हैजर्ड असेसमेंट। क्लियर रफीक? यस सर, क्लियर, थैंक यू सर। ओके, मैं असल में यहाँ ऑप्शन ही मेरे पास माउस से लिखा नहीं जाता सही तरीके से ना, असल में पेन नहीं है मेरे पास। डिटर्मिनिस्टिक that is deterministic and one is probabilistic. Can you समझ, होपफुली आपको आपसे पढ़ा जा रहा है। मैं टाइप भी कर देता हूँ वैसे तो चैट में। So yes, any other question? Okay. Yes, any other question? So thank you class. I will stop the recording now. और अगर कोई हमें ज्वाइन कर सका या नहीं कर सका, they can listen to the recording. ये अवेलेबल होगी इस ग्रुप में भी, अगर आप कहेंगे तो आई कैन डाउनलोड एंड आई कैन अपलोड ऑन यूट्यूब। तो आपको लिंक दे दूंगा, आप यू कैन जब भी आपका दिल करे तो यू कैन browse it. So thank you very much. Let me stop the recording and don't leave me yet.